इब्राहिम से आदम और मूसा से पैक्ट लिया था। ये अल्लाह प्रॉफिट को कह रहा है कि रिमेंबर, याद करो, तुम वहां थे और तुम लोग अपनी उम्मत के आगे खड़े हुए थे, ठीक है, और तुम लोग ने लीड करना था इनको। तो ये प्रॉफिट आपको पता है, ये आयत सुन के बहुत रोते थे। हजरत इब्ने मसूद कहते हैं कि एक बार ये आयत सुन के इतना रोए कि ही वॉज अबाउट टू गेट इन अनकॉन्शियस, बिकॉज ही एक्चुअली रिमेंबर्ड कि मैंने क्या जिम्मेदारी, प्रॉफिट की जो जिम्मेदारी होती है आप सोच भी नहीं सकते। ओके, उसने लीड करना है ह्यूमैनिटी को आउट ऑफ डार्कनेस, उसने जंगल की लाइफ से निकाल के इंसानियत की तरफ लाना है, तहारत सिखानी है, ठीक है ना। इस्लाम में क्या तहारत है, वॉशरूम कैसे जाना है इसका तरीका है, नेल्स काटने हैं, गंदा नहीं रहना है, फिर स्पिरिचुअलिटी बतानी है उसने, फिर पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट देना है, फिर बुतों की पूजा से निकाल के अल्लाह की इबादत तक लाना है। क्या क्या करना है, नबी का कितना बड़ा टास्क है। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर ये आ गया। तीसरी बात है कि अल्लाह ने जन्नत में क्यों भेजा, डायरेक्ट दुनिया में क्यों नहीं भेजा। जब ह्यूमन बीइंग ने चूज दुनिया को किया, जब ह्यूमन बीइंग को खुद अल्लाह ने दुनिया के लिए बनाया था, तो जन्नत में क्यों भेजा पहले। इसका जवाब जो मैंने खोज लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का जवाब बता रहा हूं आपको। जैसे एक बंदे को प्रॉपर टास्क देने से पहले इंटर्नशिप कराई जाती है, समझ रहे हैं आप बात, किस लिए कराई जाती है कि इससे पहले तुम्हें मैं भेजूं असल टास्क की तरह थोड़ी ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, डेमो दिया अल्लाह ने। ये उलमा का जवाब बता रहा हूं, बाकी ये कि आप खुद रिसर्च करें, अल्लाह कोई गलती है, कमी कोताही है, माफ़ फरमाएं, लेकिन हमने एक कोशिश करनी है। अल्लाह ने डेमो दिया, जन्नत में भेजा आदम इस्लाम को। वहां आदम इस्लाम ने दो चीजें फाइंड आउट की। क्या? व्हाट डिड ह्यूमन बीइंग फाइंड आउट अबाउट देमसेल्फ? डायरेक्ट अगर अल्लाह भेजते तो शायद हम ज्यादा ठोकर खाते दुनिया में आके, लेकिन हमें केयरफुल करके भेजा। क्या दो चीजें फाइंड आउट की जी? भूल जाना सबसे पहले, भूल जाना। एक तो हमें ये नेचर वाजे हो गई आदम अलैहि सलाम को कि मैं भूल भी जाता हूं। और क्या नेचर वाजे हुई वहां पे? सेल्फ कंट्रोल। ये इशू है, सेल्फ कंट्रोल हम भूल गए, सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा वीक है। एक तीसरी बात भी वाजे हुई कि इब्लीस वाकई हमारा दुश्मन है। बहुत वाजे हो कि देखो निकलवाया किसने, मैंने तुम्हें पहले वहीं भेजा था, लेकिन किसने निकलवाया वहां से? उसने निकलवाया। कैसे? डिजायर्स पैदा करके, वसवसा जिस भी सेंस में तुम में पैदा किया, तुम्हें वरगलाया, तुम्हें तुम्हारे अमालों को मुज़य्यन किया, तुम्हें कहा तुम इमॉर्टल बन जाओगे, एंजल्स बन जाओगे, इस ट्री से खा लो, तुम उसकी बातों में आगे, देखो तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का दुश्मन है। वरना ह्यूमन बीइंग्स ने आके क्वेश्चन करना था कि क्यों वो दुश्मन है। समझ आ रही है आपको बात? इतना बड़ा दुश्मनी साबित कर दी कि देखो जिसने तुम्हें वहां से निकलवा दिया और यहां पर जो है तुम आ गए हो, तो वो सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। इसलिए वेकअप कॉल दी अल्लाह ने कि ये खेल तमाशा नहीं है। वो और उसकी फौज, कुरान में आता है, वो उसकी फौज, उसके घोड़े तुम्हारे ताकुब में। घोड़ों तक का जिक्र है, अब ये पता नहीं साया में क्या वो है, लेकिन घोड़ों का भी जिक्र है, उसके हॉर्सेस तुम्हारे ताकुब में। तो ये रियलिटी है दैट वी आर हियर फुल ऑफ चैलेंजेस एंड वी हैव इट इन हियर। माफी मांगी। यस, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ी बात कि देखो दुनिया में जाके भी गलती करोगे लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को माफ किया। जब उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, आई हैव फॉरगिवन योर फादर। इब्लीस और तुम में फर्क ये कि वो अकड़ गया, उसने कहा कि मैं तो ऐसी की तैसी फेरूंगा। उसने कहा फबी इज्जतिका, मैं आपकी इज्जत की कसम खाता हूं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हारे बाप ने माफी मांगी, हम ह्यूमिलिटी शो की, अल्लाह को एक्नॉलेज किया उसने, और अल्लाह ने माफ किया। क्रिश्चियनिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया सजा है, और उस ओरिजिनल सिन को जो है वो खत्म करने खुदा खुद एक अवतार की शक्ल में, जीसस की शक्ल में सूली पे चढ़ गया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये उनका कॉन्सेप्ट है। द वर्ल्ड इज कर्स्ड फॉर देम, नॉट फॉर अस। दुनिया बीच की जगह, ये अल्लाह की पनिशमेंट नहीं है। क्रिश्चियन समझते हैं ये पनिशमेंट है, हमारा एक कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमें माफ करके भेजा गया है। हमारा ये टेस्ट है, ट्रायल है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने सिमुलेशन बनाई है कि दिखाओ, अब प्रूव करो कि तुम यहां पर आना चाहते थे, क्यों आना चाहते थे, प्रूव करो इसको। गाइड मैं करूंगा, लेकिन प्रूव तुमने करना है कि यहां पे अब कैसे जस्टिस एस्टैब्लिश करोगे, कैसे रहोगे इस दुनिया के चैलेंजेस को, कैसे जो है तुम मुकाबला करोगे। ये बेसिकली जो है फलसफा है, ठीक है, सारा का सारा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि लास्ट में
आदम अलैहिस्सलाम को इंटर्नशिप डेमो दिया, 3-4 चीजें बताई, उसके बाद दुनिया में भेजा ताकि ये क्वेश्चन ना करे। कुरान में है ताकि तुम क्वेश्चन ना करो कल को अल्लाह कि हमें तो बताया ही कुछ नहीं। कल को इंसान तो मुकर जाना था कि हमें तो ट्रेनिंग नहीं कराई, हमें तो हमारी नेचर नहीं बताई, हमें तो शैतान का भी नहीं बताया, ना प्रैक्टिकल कोई वो प्रूफ दिया कि शैतान हमारा जो दुश्मन है, ना हमसे कोई पैक्ट लिया था, तो हम सवाल किस चीज का। यहाँ अल्लाह कह रहा है सवाल इस चीज का कि तुम खुद चैलेंज लेकर आए, इसलिए पूछूंगा मैं तुमसे। अब कटहरे में खड़े होकर जवाब दो कि कैसे तुमने जवानी कैसे गुजारी। 5 सवाल पूछेगा अल्लाह। माल कमाया, कहाँ खर्च किया? इल्म हासिल किया, क्या यूज था उसका? अकल तुम्हें इंटेलिजेंस दी, कहाँ यूज करते थे? गेमें खेल के सिर्फ? चलें गेमें खेलना कोई इतना मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या सारी अकल वहां चली गई? टिकटॉक पे सर्फ हो गई सारी अकल? कहाँ यूज किया तुमने? हक को डिफेंड करने में यूज किया, जस्टिस के लिए यूज किया, किस लिए तुमने अकल को यूज किया? इंटेलिजेंस कहाँ गई तुम्हारी? फिर जवानी कैसे गुजारी? जब तुम में पैशन था, पावर था, क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे। इसलिए दिस टू मी, इससे बेहतरीन आंसर, इस्लाम से बेहतरीन आंसर नहीं कोई दे सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब ये स्टोरी मेरे सामने क्लियर हुई है, मेरे इतने मिसकंसेप्शंस दूर हुए और मुझे एक पर्पस मिल गया। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आज से, आप देखना। अल्लाह कह रहा है तुम्हें मैंने फजीलत दी है बनी आदम को, तमाम क्रिएशन पे, मोस्ट ऑफ माई क्रिएशन पे, मोस्ट ऑफ माई क्रिएशन का जिक्र। अल्लाह आपको कह रहा है कि मैंने तुम्हें पर्पस के साथ भेजा। अल्लाह आपको कह रहा है कि भाई डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल देकर भेजा है, मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा है। यूज देम, अप्लाई देम, जो मैंने तुम्हें देकर भेजा है। परवाज करो, जैसे इलामा इकबाल ने कहा ना कि शाहीन की तरह शाहीन उड़ता है, परवाज करता है। डरने की क्या बात है? चैलेंज से घबराने की क्या बात है? इसलिए लेट्स गेट बैक टू द डिवाइन कोड, लेट्स गेट बैक टू द नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर जो अल्लाह ने पैदा किया है हमें। जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे हमें पैदा किया है वो क्या है? गिविंग। आदम अलैहिस्सलाम का पहला एक्ट किसी को पता है? पहला कॉन्शियस एक्ट हदीस में आता है आदम अलैहिस्सलाम का, वो क्या था? पहला कॉन्शियस एक्ट, जी सॉरी, छींक मारी थी, वो तो एक फिजिकल एक्ट है ना, यहां से बात कर रहा हूं। कॉन्शियस एक्ट जी, शर्मगाह को ढांपने से भी पहले, ये भी बड़ा जबरदस्त कॉन्शियस एक्ट है, शर्मगाह को ढांपना, हया। अल्लाह ताला ने जब सारे बच्चे सामने रखे तो आदम अलैहिस्सलाम को एक बच्चा बहुत चमकता नजर आया। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि हु इज ही? तो अल्लाह ने कहा दिस इज योर सन डेविड, दाऊद। हदीस है। बड़ा खुश हुए कि चमक रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी नमाज, आपको होता है प्रॉफेट ने कहा ना, हजरत दाऊद की जो नमाज थी अल्लाह को बहुत पसंद थी, उनके रोजे अल्लाह को बहुत पसंद थे, इबादत गुजार, बहुत इबादत गुजार। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इसकी उम्र कितनी है? अल्लाह ने कहा 60 ईयर। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा 40 साल मेरे दे। द फर्स्ट कॉन्शियस एक्ट दैट आवर फादर डिड वाज द एक्ट ऑफ गिविंग। ये नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है, गिविंग। हम गिविंग से हटते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। आज हम जिस तहजीब का हिस्सा है, हम गिविंग से हटके टेकिंग में आ रहे हैं। मैं, मी, मुझे जवाब चाहिए, मुझे चीज चाहिए, मुझे खुश करो, मुझे सेटिस्फाई करो। मैं बहुत ज्यादा है आज के दौर में ना, मी बहुत ज्यादा। दैट इज नॉट नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड ऑर्डर। इसीलिए दुनिया तबाही की तरह, वॉर्स इस वजह से, रिलीजन की वजह से नहीं है। लोग कहते हैं रिलीजन ने लड़वाया, रिलीजन ने नहीं लड़वाया, आपकी मैं ने लड़वाया। अब ये अलग बात है, कोई रिलीजन का सहारा लेके लड़ने चला जाए, ये एक अलग चीज है, लेकिन असल में वॉर्स मैं की वजह से हुई। रिसोर्सेज पे हमने लड़ाइयाँ की, कंट्रीज को हमने ये अल्लाह ने तो नहीं सरहदें बनाई। मुझे एक दिन किसी ने कहा कि ये ओवर पॉपुलेशन क्यों नहीं मुसलमान इसकी तरफ आते, 2 बच्चों की तरफ। तो मैंने कहा ये तो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है आपका। पहले खुद ही मुल्कों को जो है वो बाइफरकेट कर दिया, बाउंड्री आपने बना दी, रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिसोर्सेज दी ही नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं कमरे में घुसूं, वहां से मैं बड़ा अच्छा बन के आऊं और मैं उनको निकाल दूं कि जाओ यहां से, उनकी सारी सोर्सेज पे कब्जा कर लूं, उसके बाद भीख दूं उन्हें कि ये लो, ये ले लो, मुझसे ये ले लो, पैसे भी दो, मेरे कस्टमर भी बनो। कॉलोनियलिज्म को आप पढ़ें, क्या है? यही है। क्या किया उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अफ्रीका से गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही? अल्लाह की वजह से नहीं हो रही। लोग कहते हैं कि इफ देयर इज अ गॉड व्हाई देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। पहली बात तो है कि चलो लेट्स गो विद योर वर्ल्ड व्यू, लेट्स से देयर इज नो गॉड। अब बताएं सफरिंग क्यों है?
کس کی وجہ سے؟ کون یہ غربت کو انٹیکٹ کر رہا ہے؟ ڈاکیومنٹریز بنی اس پہ کہ افریقہ میں غربت کس لیے ہے، کبھی دیکھیے گا اس کو. تو سب کچھ تو انسان کر رہا ہے، انسان ہی لڑ رہا ہے، انسان ہی لڑوا رہا ہے، انسان ہی وہی کو چھوڑ کے فساد مچا رہا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے جو کووننٹ لیا تھا وہ یہی تھا دنیا میں فساد نہ مچانا. آج ہم فساد مچا رہے ہیں. ملک تو دور کی بات ہے، گھروں میں مچا رہے ہیں. بھائی بھائی سے لڑتا ہے پراپرٹی پہ. دولت کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، شہرت کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. تو نیشنل ورلڈ آرڈر سے جب ہٹ گئے تو پھر سنبھالو. اب ظلم تو تم نے خود جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کو اب سنبھالنا کیسے ہے؟ وہ آپ جیسے ہی نوجوان، آپ جیسی یوتھ بیدار ہوگی، انہی سے چینج آئے گی. وہ کانشیسلی ایکٹس کریں گے، لیکن وہ عبادت گزار یوتھ ہوگی. یہ سلوشن ہے. وداؤٹ اللہ بائی یور سائڈ ہم اس طرح چینج نہیں لا سکتے. یہ الگ بات ہے اللہ نان مسلم سے بھی کام لے لیتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے کرنے. لیکن صحیح چینج، ریئل چینج آپ جب عبادت گزار بنیں گے نا، آپ لوگ نوجوان جب عبادت گزار بنتا ہے، نوجوان جب ایگزسٹینشیل کویسچنز کے جواب پا لیتا ہے، پھر چینج آتی ہے. پھر جو ہے وہ قومیں بیدار ہوتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہوتی ہے. سو ٹو وائنڈ اپ انشاءاللہ پھر مغرب پڑھتے ہیں کہ مقصد آج کا اس سوال کی کھوج تھی کہ وائی آر وی ہیئر، اور ہمارا پرپز کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، اینڈ وائی وی نیڈ ریلیجن. تو خلاصہ یہ ہے آج کے لیکچر کا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے اور اس مقصد کی قدر کرنی چاہیے جو مقصد اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اور نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف واپس آنا چاہیے، اور اس کریٹر سے ایفیلیشن بنانی چاہیے جو یہاں ہم سے باتیں کر رہا ہے. یہ امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس ہے. قرآن، یہ کتاب خود کہتی ہے مجھے چیلنج کرو، ایسا کوئی ورک پروڈیوس کر کے دکھاؤ. ہمیں فخر ہے قرآن پہ، اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ قرآن کے ہیں اتنے حفاظ کسی بھی کتاب کے پیدا نہیں ہو سکتے. 5 سال 6 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے. اٹس اے کانسٹیٹیوشن، اٹس اے لا گیونگ بک، انسٹرکشن فرام گاڈ آلمائٹی، فل آف وزڈم. اس کا لنگوسٹک میریکل، سب کچھ الحمدللہ ہم اس پہ پراؤڈ ہیں. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف آ جاؤ، مقصد کو پہچان لو. اس دنیا میں بھی خیر ہوگی، اس دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا، اور وہ جو ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سویلائزیشن ہے وہاں تو تم نے جانا ہی. تمہیں لک فارورڈ کرا رہا ہے اللہ کہ جسٹ بیکاز سم ون ڈائڈ، تمہارا کوئی ریلیٹیو مر گیا، ٹھیک ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. پروفیٹ 3 مہینے نہیں مسکرائے تھے، حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں. پروفٹ جیسے بندے 3 مہینے نہیں مسکرائے، غم تھا. لیکن ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت خدیجہ کھانا دینے آ رہی تھی پروفٹ کو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ صلی اللہ عنہا کو اللہ سلام کر رہے ہیں اور جبرائیل سلام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک وائٹ کیسل ہے پیراڈائز میں، ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سویلائزیشن میں، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی نوائز ہوگی. تو یہ لک فارورڈ کرایا اللہ نے کہ تم وہاں جاؤ گے اور تم ایک دن ری یونائٹ ہوگے اپنے پیاروں سے. سورہ طور میں اللہ کہتا ہے کہ جو بلیورز ہیں انہیں ہم ری یونائٹ کر دیں گے ان کی فیملی کے ساتھ. اور جو ہیل فائر ہے، آئی نو اس پہ ہمارے بہت سے سوالات ہیں، لیکن یاد رکھیں سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ہیل فائر کے بارے میں کہتا ہے کہ none will go there except the most wretched ones. اللہ انجسٹ نہیں ہے، اللہ ایسے ہی کسی کو اٹھا کے ہیل فائر میں نہیں پھینک دے گا. اگر آپ کو انسانوں کی اتنی فکر ہے، آپ سے کھربوں گنا زیادہ اللہ کو فکر ہے. انسان آپ کے تو دوست ہیں نا، یا آپ کے ماں باپ ہیں، اللہ کے کون ہیں؟ اللہ کے بچوں سے بھی بڑھ کے ہیں. بچہ اللہ اولاد ہے ہی نہیں نا اللہ کی، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. تو اللہ کسی کو ایسی جہنم میں نہیں پھینکتا. اللہ نے کہا wretched ones, most wretched ones will go there. ڈراوا ہے اوکے انسانوں کے لیے کہ بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ پنش بھی کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ میں ایک آیت کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے سورہ لقمان میں ورس 33 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا. او مین کائنڈ بی کانشیس آف یور لارڈ. کانشیس ہو جاؤ، ذرا آنکھیں کھولو، اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی آبزرو کرو. اینڈ فیئر اے ڈے وین نو فادر ول اویل ہز سن. اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی باپ سفارش نہیں کر سکے گا کسی بیٹے کی. نور ول اے سن اویل ہز فادر ایٹ آل. نہ سن جو ہے وہ باپ کی کوئی سفارش کر سکے گا.
इंडीड इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह का वादा सच है। कौन सा वादा? कि तुम्हारा हिसाब होगा और उसके बाद तुम जाओगे इमोर्टैलिटी की तरफ, जहां तुमने असल में जाना है इस पर्पस के बाद। फला तुअज़्ज़न्नकुमुल हयातुद दुनिया वला युगर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, एंड लेट नॉट द वर्ल्डली लाइफ डिलीड यू एंड बी नॉट बी डिसीव्ड अबाउट अल्लाह बाय द चीफ डिसीवर। दो चीजों के बारे में वार्न किया। एक, दुनिया के चंचले तुम्हें डिल्यूड ना करें, अल्लाह के बारे में कहीं तुम नेगेटिव ना हो जाओ, डिल्यूड ना हो जाओ। क्रिएटर माँ बाप से भी बढ़ के, माँ बाप से भी ऊपर है क्रिएटर के। और चीफ डिसीवर तुम्हें अल्लाह के बारे में डिसीव ना करे, बस उसे डाल। चीफ डिसीवर कौन है? इब्लीस, जो तुम्हारा दुश्मन है। दैट इज आवर कंक्लूजन। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, दिल नरम करे और हम सोचें समझें, अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स मुसलमान जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है इंशाल्लाह। आज के दौर में मैं देखता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं। आवर यूथ इज गोइंग थ्रू अ फेथ क्राइसिस, ओके, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको डील